कभी अपनी सैलरी स्लिप या कोई बड़ा बिल देखा है और सोचा है कि ये टीडीएस या टीसीएस क्या भला है? आज हम भारत की टैक्स प्रणाली के इन दो बहुत जरूरी हिस्सों को समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ, तो ये शब्द टीडीएस और टीसीएस हम सबने अपनी सैलरी स्लिप पर या किसी बड़ी खरीदारी के बिल पर जरूर देखे होंगे। पर ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये सरकार का टैक्स वसूलने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, आइडिया बहुत सिंपल है। सरकार साल के आखिर तक इंतजार नहीं करना चाहती कि लोग अपना टैक्स भरें। इसके बजाय जैसे ही कोई इनकम होती है, उसी वक्त उसका एक छोटा सा हिस्सा टैक्स के तौर पर ले लिया जाता है। आप इसे जैसे कमाओ वैसे चुकाओ वाला मॉडल समझ सकते हैं। इससे होता यह है कि सरकार के पास देश चलाने के लिए, विकास के कामों के लिए लगातार पैसा आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं टीडीएस से। ये वो चीज़ है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को हर महीने अपनी सैलरी में दिखती है। इसे ऐसे समझिए, यहाँ दो पार्टियां हैं। एक जो पैसा दे रही है, मान लीजिए आपकी कंपनी, और दूसरी जो पैसा ले रही है, यानी आप या कोई वेंडर। तो जब कंपनी आपको सैलरी देती है ना, तो वो पूरी रकम नहीं देती। उसमें से टैक्स का एक हिस्सा पहले ही काट लेती है और सीधे सरकार के खाते में जमा कर देती है। बचा हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में आता है। अब एक मज़ेदार बात यह है कि टीडीएस हर छोटे मोटे पेमेंट पर नहीं कटता। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ये सिर्फ कुछ खास तरह के पेमेंट्स पर और एक तय लिमिट पार होने के बाद ही लागू होता है। जैसे अगर किसी दुकान या मकान का किराया साल में 2,40,000 रुपए से ज्यादा है, तो किराए पर 10% टीडीएस काटना जरूरी हो जाता है। यही रूल प्रोफेशनल फीस जैसी चीजों पर भी लागू होता है। तो ये तो हुई टीडीएस की बात। अब आते हैं इसके दूसरे भाई टीसीएस पर। ये टीडीएस का ही एक दूसरा पहलू है, लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। टीसीएस में कहानी थोड़ी पलट जाती है। यहाँ टैक्स काटा नहीं जाता बल्कि जोड़ा जाता है। मतलब बेचने वाला यानी सेलर जब कोई सामान बेचता है तो वो खरीदार से सामान की कीमत के ऊपर टैक्स वसूलता है। तो ये इनकम से कटने के बजाय आपके बिल में जुड़कर आता है। और हाँ, टीसीएस भी हर चीज पर नहीं लगता। ये कुछ खास चीजों की बिक्री पर ही लागू होता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है गाड़ी। अगर कोई 10 लाख रुपए से महंगी कार खरीदता है, तो कार डीलर उस कीमत पर 1% टीसीएस वसूल करेगा। इसी तरह स्क्रैप यानी कबाड़, तेंदुपत्ते और यहां तक कि विदेशी टूर पैकेज पर भी टीसीएस लगता है। हालांकि सबके रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो अब तक हम क्या समझे? बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहें तो टीडीएस आपकी इनकम से काटा जाता है, जैसे सैलरी या किराए से। और टीसीएस आपके खर्च पर जोड़ा जाता है, जैसे जब कोई महंगी कार खरीदते हैं। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क। ठीक है, तो टैक्स काटना और वसूलना तो समझ आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पैसे को सरकार तक पहुंचाने और इसका पूरा हिसाब किताब रखने के भी कुछ बहुत जरूरी नियम कानून हैं। ये पूरी प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले, जो भी टैक्स काट रहा है या कलेक्ट कर रहा है, उसके पास एक टैन नंबर होना जरूरी है। ये एक तरह का स्पेशल टैक्स अकाउंट नंबर है। दूसरा, जो भी टैक्स काटा है उसे टाइम पर सरकार के पास जमा कराना होता है। तीसरा, हर 3 महीने में एक ऑनलाइन रिटर्न फाइल करके पूरा हिसाब देना होता है। और आखिर में जिसका भी टैक्स काटा गया है उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ताकि उसके पास भी इसका रिकॉर्ड रहे। और इन सब कामों के लिए डेडलाइन बहुत जरूरी है। ज्यादातर मामलों में टैक्स को अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है। हाँ, मार्च के महीने के लिए थोड़ी सी छूट है, तब आप 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। इन तारीखों को भूलना महंगा पड़ सकता है। और अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो क्या? चलिए देखते हैं। क्योंकि इन नियमों को नजरअंदाज करने का मतलब है अपनी जेब पर सीधा असर पड़ना। सीधा सीधा हिसाब है। अगर कोई टैक्स काटना या कलेक्ट करना ही भूल गया, तो उसे हर महीने 1% के हिसाब से ब्याज भरना पड़ेगा। और अगर गलती इससे भी बड़ी है, मतलब टैक्स काट तो लिया लेकिन सरकार के पास जमा नहीं करवाया, तो ब्याज की दर और बढ़ जाती है। ये हो जाती है 1.5% प्रति महीना। यही नहीं, अगर टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो हर दिन की देरी के लिए 200 रुपए की लेट फीस लगती है। और ये फाइन तब तक लगता रहता है जब तक कि ये कुल टैक्स अमाउंट के बराबर ना हो जाए। और सजा यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि भारी भरकम जुर्माना, बिजनेस के खर्चों को अमान्य कर देना, और बहुत सीरियस मामलों में तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर जिसका टैक्स कट रहा है वो अपना पैन नंबर नहीं देता,
तो टैक्स सीधे 20% की ऊंची दर से कट सकता है। तो अब ये सब सुनकर शायद ये सवाल मन में आए कि ये जो टैक्स पहले ही कट गया, उस पैसे का होता क्या है? क्या वो पैसा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में किसी के पैन नंबर पर जितना भी टीडीएस और टीसीएस जमा होता है ना, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा एक ऑनलाइन स्टेटमेंट में दिखता है। इसे कहते हैं फॉर्म 26AS। ये आपकी टैक्स पासबुक की तरह काम करता है। और इसका फायदा मिलता है साल के आखिर में, जब इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल किया जाता है, तो फॉर्म 26AS में दिखने वाली पूरी रकम को टैक्स क्रेडिट के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। मतलब आपका जो भी टोटल टैक्स बन रहा है, उसमें से ये अमाउंट कम हो जाता है। और अगर आपका टैक्स जरूरत से ज्यादा कट गया है, तो वो पैसा आपको सरकार से रिफंड भी मिल जाता है। तो टीडीएस और टीसीएस ये सरकार के लिए टैक्स जमा करने का एक बहुत ही कामयाब सिस्टम है, जिससे देश को हर साल खरबों रुपए मिलते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करता है, क्या ये पे एज यू अर्न या जैसे कमाओ वैसे चुकाओ वाला मॉडल ही टैक्सेशन का भविष्य है? इस बारे में सोचना दिलचस्प होगा।